बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। उसके अलावा हमने 2 एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कशन कर ली थी। हमने उनका मोड ऑफ एक्शन पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ ली थी। उसके अलावा उनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और उनके हमने कुछ ड्रॉबैक्स पढ़ लिए थे कि क्या क्या इनके मतलब मसाइल होते हैं कि अगर हम ये वाली मेडिसिन यूज़ करें तो उनसे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक और हम एंटीबायोटिक है उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होती है। तो अगली जो हम एंटीबायोटिक आज पढ़ने लगे हैं वो है टेट्रासाइक्लिन। कौन सी एंटीबायोटिक है हमारे पास? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है जी, ये हम अभी तक जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो एंटीबायोटिक्स ही चल रहा है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आज इन एंटीबायोटिक्स को कंप्लीट कर लें और कल से हम एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में पढ़ लें। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेट्रासाइक्लिन। तो इसके बारे में पॉइंट्स हैं, कुछ लिख लें, फिर आपको मैं समझा भी देता हूँ चीज़ें क्या होती हैं। टेट्रासाइक्लिन डिस्कवर्ड इन 1940s। क्या हुआ? वाज डिस्कवर्ड इन 1940s, यानी 1940s में ये डिस्कवर हुई थी। ठीक है, ये करती क्या है? स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। किस क्लास से बिलोंग करती हैं? स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हमने पहले पढ़ लिया है कि 2 तरह की एंटीबायोटिक होती हैं। एक क्या करती हैं? बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, और जो दूसरी क्लास होती है वो क्या कर देती है? उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। तो इस तरह की जो होती हैं वो होती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये कौन सी हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक है टेट्रासाइक्लिन। ये क्या करती हैं? स्टॉप करती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। ठीक हो गया जी। अगर हम इसका केमिस्ट्री देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो नाम से ज़ाहिर है, टेट्रासाइक्लिन। क्या नाम क्या है इसका? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रा का मतलब क्या हो गया? 4। टेट्रा का क्या मतलब होता है? 4। साइक्लिन का मतलब इसमें क्या है? साइकिल, यानी इसमें 4 साइकिल है। तो आपने अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है तो इसके 4 आपने इस तरह से रिंग बना लेने हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक हो गया जी। ये 4 क्या बन गए? रिंग बन गए। उसके अलावा अब इसके ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूशन है, हम उनको देख लेते हैं। तो अगर हम देखें इसको तो जो पहला रिंग है उसमें एरोमेटिसिटी है, डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस है। ठीक हो गया जी। उसके बाद उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है जी। जब दूसरे रिंग पे आते हैं तो इधर क्या होता है? एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और इधर एक OH लगा हुआ है और साथ इसके एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर थर्ड रिंग पे आते हैं तो थर्ड रिंग पे भी क्या है? यहाँ OH है और साथ एक इधर क्या है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है जी। फोर्थ रिंग पे जब आते हैं तो फोर्थ रिंग का जंक्शन है, उस जंक्शन के ऊपर थर्ड और फोर्थ के ऊपर क्या है? एक OH ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद फिर फोर्थ में भी कीटोन ग्रुप है और एक इधर क्या है? इसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और साथ ही फोर्थ रिंग के साथ जो सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है वो इस तरह से कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, साथ NH2। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब उसके बाद ये तो होगी इसके ऊपर वाले ग्रुप पे। इधर क्या लगा हुआ है? इसके OH लगा हुआ है। अब इधर भी एक सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है, वो कौन सी है? वो इधर ऐसे नाइट्रोजन है और 2 उसके साथ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है जी। ये क्या है? सारा स्ट्रक्चर है टेट्रासाइक्लिन का। किसका स्ट्रक्चर है ये? टेट्रासाइक्लिन का। इसको याद करने का तरीका क्या है कि टेट्रा का क्या मतलब होता है? 4। साइक्लिन का क्या मतलब? साइकिल, यानी इसमें कितने साइकिल हैं? 4 साइकिल हैं। ठीक है, लेकिन 4 साइकिल में फिर क्या है? सब्स्टिट्यूशन और डबल बॉन्ड डिफरेंट है। पहला साइकिल है उसमें 3 डबल बॉन्ड है, एक OH है। दूसरे में एक कीटोन ग्रुप है, एक OH है, एक मिथाइल ग्रुप है। तीसरे में एक डबल बॉन्ड, एक OH, फिर जंक्शन में एक OH। चौथे में एक कीटोन है, फिर एक नाइट्रोजन है और उसके साथ ये ऐसे नाइट्रोजन है, उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। उसके बाद ये वाले 7 अटैचमेंट है और इधर एक क्या है? डबल बॉन्ड है। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? टेट्रासाइक्लिन का। ठीक हो गया जी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक की क्लास है उसकी कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं उसमें, तो पहली तो
ये खुद ही एक एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन कौन कौन सी है ये आपने लिखते आना साथ साथ। पहली है जी टेट्रासाइक्लिन, दूसरी है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है जी। थर्ड नंबर पे है डॉक्सीसाइक्लिन, थर्ड नंबर पे कौन सी है, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है जी। ये क्या है, कुछ एंटीबायोटिक हैं जो इस क्लास से बिलोंग करती हैं, ठीक हो गया जी। अब अगर हम इसका देखें एक्शन कैसे है, तो हैव ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक हो गया जी। क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इनका अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये आपको पता होना चाहिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, आपने पैथो में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है जी। अच्छा, इनका क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ। उसके बाद इनको हम रूटीनली यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया की क्लासेस होती हैं जैसे स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई, क्या होती हैं, ये वाली क्लासें क्या कर देती हैं, इनकी इस मेडिसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती हैं। बैक्टीरिया की दो क्लासेस हैं, कौन कौन सी, स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। ये क्या कर लेती हैं, टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती हैं अगर हम इसको रूटीनली यूज़ करें। तो इसलिए ये वाली जो मेडिसिन है इसको हम रूटीनली यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो इसको हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने। एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए ये जो टेट्रासाइक्लिन है हम इसको लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। कैन आल्सो बी यूज्ड विद एंटी अल्सर मेडिकेशन टू ट्रीट स्टमक अल्सर। अगर किसी पेशेंट के स्टमक में अल्सर है तो उसमें भी जो उसकी मेडिकेशन होती है उसके साथ अक्सर डॉक्टर टेट्रासाइक्लिन भी साथ दे देते हैं कि ये मेडिसिन भी आप ले लें। अगर हम इसका अब नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, वो देख लेते हैं कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमने लेना कैसे है, इंजेक्शन की फॉर्म में लेना है, टैबलेट की फॉर्म में लेना है, ठीक हो गया, या आपने कोई क्रीम है या कोई ड्रॉप्स की फॉर्म में लेना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप ये चीज़ें इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, मैं सिर्फ आपको इसके अब मेथड्स बताऊंगा, ठीक है जी। अगली हेडिंग है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ जी, तो इसको आमतौर पे ओरली रूट होता है, ओरल रूट होता है जो बेस्ट होता है इसके लिए। कौन सा रूट, ओरल रूट बेस्ट होता है किसके लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए। और पेरेंट्रल रूट भी यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। कौन सा रूट, पेरेंट्रल रूट भी यूज कर सकते हैं। ये सारे रूट्स आपको पता है क्या होते हैं, ओरल क्या होता है यानी हमने माउथ के थ्रू कोई चीज़ लेनी है। और उसकी अगर फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो अगर मेडिसिन ओरली लेते हैं तो इसकी गुड डिस्ट्रीब्यूशन होती है टिश्यूज़ में। क्या होती है, इसकी गुड डिस्ट्रीब्यूशन होती है टिश्यूज़ में, यानी ये अपने आप को ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। अच्छा जी, उसके बाद शुड बी टेकन विद फुल ग्लास ऑफ वाटर, यानी आपने 8 आउंस वाटर होना चाहिए कम से कम आपने जब टेट्रासाइक्लिन लेनी है। शुड बी टेकन विद फुल ग्लास ऑफ वाटर। इससे क्या होगा, ये एसोफेगस में बाज़ औक़ात इरिटेशन हो जाती है अगर आप पानी का पूरा ग्लास इसके साथ नहीं लेते, ठीक है। तो इस इरिटेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, फुल ग्लास ऑफ वाटर लेना चाहिए। उसके बाद शुड बी बेस्ट टेकन इन एम्प्टी स्टमक, मतलब बाज़ डॉक्टर तो इसको कह सकते हैं कि फूड के साथ ले लें, लेकिन जो इसका बेस्ट मेथड होता है वो क्या होता है, आपने इसको एम्प्टी स्टमक में लेना है, लेकिन आप डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग है क्लिनिकल यूज़, कि ये किन किन डिजीज़ के खिलाफ टेट्रासाइक्लिन यूज़ हो सकती है, ठीक है जी। क्लिनिकल यूज़ में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अगेंस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक में बाज़ औक़ात इन्फेक्शन हो जाता है, उनके खिलाफ टेट्रासाइक्लिन एक अच्छी एंटीबायोटिक है। उसके बाद एटिपिकल निमोनिया, सेकंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी है जी एटिपिकल निमोनिया,
ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जी, ये कॉलरा के खिलाफ भी ये अच्छी साबित हुई है, टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद एक्नी के बारे में मैंने आपको बता दिया, और कुछ स्किन इन्फेक्शन होते हैं उनके खिलाफ भी टेट्रासाइक्लिन एक अच्छी ड्रग के तौर पे यूज़ की जा सकती है। अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए वो क्या है, मोड ऑफ एक्शन होता है, वो आप देख लेते हैं। ठीक है कि मोड ऑफ एक्शन किस तरह से ये हमारी बॉडी में इंटर होती है और जाके किस तरह से ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। तो मोड ऑफ एक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करवा देता हूँ, वो ये है कि बैक्टीरिया में क्या होता है कि प्रोटीन सेंसेस होती है। क्या होती है? प्रोटीन सेंसेस होती है। और प्रोटीन सेंसेस का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसलेशन प्रोसेस। हेडिंग है जी हमारी मोड ऑफ एक्शन। ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो देखते हैं जी कि प्रोटीन सेंसेस होती कहाँ हैं। राइबोसोम्स होते हैं फैक्ट्री फॉर दी सेंसेस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स में क्या होती है? प्रोटीन की सेंसेस होती है। और जो बैक्टीरिया का राइबोसोम होता है ना वो 70S होता है। मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में इन डिटेल पढ़ाई हुई है ये चीज़ें। ठीक है, उसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक 50S सब यूनिट और एक 30S सब यूनिट, वो मिलकर 70S सब यूनिट बनाते हैं। तो होता क्या है इसमें, ये चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक राइबोसोम है। ठीक हो गया जी। राइबोसोम का ये वाला जो पोर्शन है ये 70S है और ये वाला है 50S है और ये वाला है 30S। ओवरऑल ये क्या है? 70S है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? मैसेंजर RNA आता है। क्या आता है? ट्रांसलेशन के दौरान इधर ऐसे मैसेंजर RNA आता है, वो 5 एंड टू 3 एंड उसका स्ट्रैंड होता है। ये है क्या? मैसेंजर RNA है। मैसेंजर RNA के ऊपर क्या होता है? मैसेज होता है और उसके ऊपर कोडान होते हैं। और उस तरह के क्या बनाता है, मतलब कोडान होते हैं, टेम्पलेट होता है। और जो tRNA होता है वो उसी तरह के उसके सामने अमीनो एसिड बनाता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। और अमीनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वही क्या होती है? प्रोटीन होती है। अच्छा जी, अब ये 30S में क्या होगा? मैसेंजर RNA ऐसे 5 to 3 एंड में उसके ऊपर क्या है? कुछ कोडान लिखे हुए हैं, AGU, इस तरह से इसके ऊपर एक लिखी हुई है। ये क्या टेम्पलेट है, इसने आगे ऑर्डर देना है ट्रांसफर RNA को, tRNA को आप क्या करो, यहाँ प्रोटीन की सेंसेस करो इन दी राइबोसोम में। ठीक है, जो 50S होता है उसमें 3 साइड्स होती हैं। ये मैंने आपको ये भी चीज़ें बताई हुई हैं, अगर किसी को भूल गई हैं तो अपने पुराने नोट्स उठा के इनको अच्छी तरह से देख ले। तो इसमें 3 साइड्स होती हैं, A साइड, P साइड और E साइड। 3 साइड्स होती हैं। ठीक हो गया जी। tRNA क्या करता है? tRNA आके A साइड्स के साथ जुड़ जाता है। ठीक हो गया। ये क्या है? tRNA आके जुड़ गया है। जब tRNA जुड़ जाएगा, AGU इस तरह से ये कोडान होते हैं। ठीक, तो ये इसके सामने आके ये जो मतलब मैसेंजर RNA जो मैसेज लेके आया कि हमने ये वाली प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, वो उसी तरह का अमीनो एसिड इसके सामने लगा देता है। क्या करता है? वो इसी तरह का अमीनो एसिड इसके सामने ऐसे, ये रेड वाला अमीनो एसिड मैंने बनाया है, ये ब्लैक वाला tRNA। ठीक है, ये अमीनो एसिड इसके साथ लग गया। उसके बाद जब एक अमीनो एसिड लग गया तो ये क्या कर देगा? इसको फॉरवर्ड कर देगा P साइड पे। तो ये वाला जो अमीनो एसिड है ये P साइड पे आ जाएगा। ठीक है, P साइड के आने बाद फिर ये E साइड पे आ जाएगा और ये A साइड क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। और एक नया tRNA क्या करेगा? एक नया अमीनो एसिड लाएगा इसके सामने और एक इधर क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा। क्या बना देगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा। ठीक हो गया जी। और उसके बाद स्टॉप कोडान आएगा और वो इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा और हमारी मर्जी की प्रोटीन क्या हो जाएगी? सिंथेसाइज हो जाएगी। ये होती है प्रोटीन सेंसेस इन बैक्टीरिया ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक हो गया। और इससे बैक्टीरिया क्या करता है? ग्रो करता है। लेकिन जो हमने टेट्रासाइक्लिन ली है, टेट्रासाइक्लिन क्या करती है? ये बाइंड कर जाती है A साइड के साथ। क्या कर जाती है? ये क्या कर जाती है? ब्लॉक कर देती है इसके 30 टेट्रासाइक्लिन ब्लॉक्स 30S यूनिट। टेट्रासाइक्लिन इस 30S यूनिट के ऊपर आके अटैच हो जाती है। जब ये इसके ऊपर अटैच हो जाएगी तो ये वाली साइट ब्लॉक हो जाएगी। जब ये वाली साइट ब्लॉक होगी
तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है वो इधर आके अटैच नहीं हो पाएगा। जब ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए अटैच नहीं हो पाएगा तो फर्दर प्रोटीन सेंसेस नहीं होगी। जब फर्दर प्रोटीन सेंसेस नहीं होगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। ये था मोड ऑफ एक्शन किसका, टेट्रासाइक्लिन का। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि क्या आते हैं बैक्टीरिया के अंदर, राइबोसोम्स होते हैं 30S 50S। 30S में क्या होता है, इधर आके mRNA मैसेंजर आरएनए लग जाता है। उसके बाद टीआरएनए क्या करता है, उसी तरह के अमीनो एसिड सामने लाता है और उनको उनमें क्या कर देता है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, पॉलीपेप्टाइड चेन बना देता है, प्रोटीन सेंसेस होती है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, वो 30S को ब्लॉक कर देता है। जब 30S ब्लॉक हो जाएगी तो ये वाला जो टीआरएनए वो वहाँ अटैच नहीं हो पाएगा। जब ये यहाँ अटैच नहीं हो पाएगा तो क्या होगी, प्रोटीन की सेंसेस नहीं होगी। जब प्रोटीन की सेंसेस ही नहीं होगी तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। ये क्या था, मोड ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। ठीक है जी, अब हम अगली ड्रग स्टार्ट करते हैं। हमारी अगली ड्रग है जी क्लोरएम्फेनोकोल। कौन है जी, क्लोरएम्फेनोकोल। ये हमारी अगली ड्रग है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में हम ये जितनी भी ड्रग्स हैं ना इनको कंप्लीट करें। क्लोरएम्फेनिकोल, ठीक है जी, ये ड्रग है। अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हम देखना है कि ये ड्रग होती क्या है जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कौन सी क्लास है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। कौन से हैं ये, बैक्टीरियोस्टैटिक आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। ठीक है, क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, उसको किल नहीं करते, बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं ये। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसके बारे में अगर हम फर्दर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होगा। इसकी केमिस्ट्री क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। इसमें एक ऐसे बेंजीन रिंग होता है। ये आपने स्ट्रक्चर अच्छी तरह से देखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने बनाने की। आपको ये आने चाहिए, ठीक है जी। वैसे आपको प्रैक्टिस करवाई गई है स्ट्रक्चर बनाने की बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी आपने, जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते, तो आपने इनको बनाना है। ठीक है जी। ये इधर इस तरह से ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन है और इधर एक OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है जी। फिर इधर एक OH ग्रुप लगा हुआ है, इधर NH है, डबल बॉन्ड O है, Cl है। ठीक हो गया जी। और ये भी क्या है, Cl, क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं 2। ठीक हो गया जी। ये स्ट्रक्चर है इसका क्लोरएम्फेनिकोल का। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका ब्रांड नेम देख लेते हैं कि मार्केट में ये वाली मेडिसिन किस नेम के साथ होती है। इसका कुछ ब्रांड नेम है कि कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं मार्केट में। ये तो उसका साल्ट होता है जो पाया जाता है इस तरह की ड्रग्स में। इसका पढ़ते हैं, इसका भी मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक है जी। तो इसके ब्रांड नेम है जी, पहला है क्लोरएम्फेनिकोल, क्लोरएम्फेनिकोल। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली मेडिसिन है अच्छा जी, उसके बाद इसकी अगली मेडिसिन है क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन। अच्छा, आपको ये ड्रग को याद करने का तरीका बताऊं। आपने ना इसको तोड़ के, जैसे ये क्लोर है, माइसिटीन, इस तरह से इसको ना एब्रीविएशन याद करनी है आपने तोड़ के। ठीक हो गया। उसके बाद ऑप्ट्रेक्स आई ड्रॉप्स भी होते हैं इसके, ऑप्ट्रेक्स आई ड्रॉप्स। ठीक है, ये ज़्यादातर ड्रॉप्स की फॉर्म में होती है ये वाली मेडिसिन, एयर ड्रॉप्स और आई ड्रॉप्स में। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये किस तरह से मेडिसिन ली जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बता दिया, ये आई ड्रॉप्स की फॉर्म में होती है, आई ड्रॉप्स। उसके अलावा ये एयर ड्रॉप्स की फॉर्म में भी होती है, और उसके बाद मे बी ओरली भी, मे बी ओरली। आप इसको बाज़ मेडिसिन जिसकी ऐसी होती हैं जो ओरली भी ले सकते हैं। ठीक है जी। आपने इसको क्या करना है, आई ड्रॉप्स जब होंगे ना तो 2 दिन तक यूज़ करना है, उसके बाद इसको यूज़ नहीं करना। अगर आपकी आंख में
बाद बात आपकी आई रेड हो जाती है, इरिटेशन एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, लेकिन अनटिल 2 डेज़, क्या आपने 2 दिन तक देखना है। अगर तो इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है इसका पॉजिटिव, तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने रोक देना है। ये रेजिस्टेंस ना क्रिएट कर दे वो वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आप में वो इरिटेशन काज कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद ये इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस भी होती है। ठीक हो गया। क्या होती है ये इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। मे हैड एन एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। रेयर इलनेस कॉल्ड ए प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है जी, ये क्या कर सकती है, कैन काज रेयर इलनेस कॉल्ड ए प्लास्टिक एनीमिया। ये एक डिजीज़ है, ये डिजीज़ भी इससे काज हो सकती है अगर इसका साइड इफेक्ट हो जाए बॉडी के अंदर। ठीक है, सही तरह से उसकी डोज ना ली जाए। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट है इसका मोड ऑफ एक्शन का, कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो मोड ऑफ एक्शन इसका भी वही है, मैं इधर ही लिख देता हूँ, मोड ऑफ एक्शन, MOA एब्रीविएशन के तौर पे लिख दिया मोड ऑफ एक्शन। ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल राइबोसोम फंक्शन बाय इनहिबिटिंग 50S राइबोसोमल। ये क्या करता है, वो 30S को करती थी, ये क्या करता है, इनहिबिट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। यानी ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। उससे क्या होगा, जो पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफेरेज जो होता है ना एक एंजाइम जो पॉलीपेप्टाइड चेन को ट्रांसफर करता है, वो फिर उससे क्या होती है, इलॉन्गेशन नहीं होगी। जब इलॉन्गेशन नहीं होगी तो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी, प्रोटीन इज नॉट सिंथेसाइज। यानी वो जो अमीनो एसिड्स के दरमियान पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बना होता है ना, वो चेन ट्रांसफर करनी होती है, ये उस चेन को आगे ट्रांसफर नहीं होने देता। जब आगे ट्रांसफर नहीं होने देगा तो ये वाली इसकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है जी, ये तो क्या था, मोड ऑफ एक्शन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली हमारे पास जो ड्रग है वो है मैक्रोलाइड्स। अगली हमारे पास ड्रग कौन सी है, मैक्रोलाइड। अब हम उसको देखते हैं। मैक्रोलाइड्स, ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाई हुई है इनकी क्लासेस। ठीक है, मैक्रोलाइड्स क्या होती है। मैक्रोलाइड्स एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स पहले देखते हैं। एरिथ्रोमाइसिन, आपने आमतौर पर अक्सर यही यूज़ करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है जी। उसके बाद अगली ड्रग है कैलिथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन। उसके बाद नेक्स्ट है जी एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। उसके बाद नेक्स्ट है जी फिडॉक्सीमाइसिन, फिडॉक्सीमाइसिन। उसके बाद जिथ्रोमैक्स। अच्छा, अब इसके कुछ ब्रांड नेम है, वो ब्रांड नेम क्या है, ये जो एजिथ्रोमाइसिन है इसका ब्रांड नेम होता है जिथ्रोमैक्स। ब्रांड नेम का मतलब होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जिथ्रोमैक्स। जिथ्रोमैक्स के नाम से ये मार्केट में मौजूद होती है। ठीक है जी। उसके बाद जो एरिथ्रोमाइसिन है उसका नाम होता है एरीमैक्स। एरिथ्रोमाइसिन का एरीमैक्स ब्रांड नेम है। ठीक है जी। और जो क्लेथ्रोमाइसिन है उसका नाम है क्लैसिड। ठीक है जी, ये क्या इसका ब्रांड नेम है। ये कुछ मेडिसिन हैं। अच्छा, उसके बाद टेलिथ्रोमाइसिन भी होती है, उसका कैक्टेक होता है, टेलिथ्रोमाइसिन। टेलिथ्रोमाइसिन भी एक ड्रग होती है, उसका ब्रांड नेम होता है कैक्टेक। ठीक है जी, ये तो होगी इसकी इंट्रो। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें, इस ड्रग की क्या देखते हैं हम, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कि ये किन किन बैक्टीरिया और किन किन डिजीजेस के खिलाफ
सिग्निफिकेंस, ठीक है जी, इफेक्टिव होती है। तो ये क्या होती है, ट्रीट इन्फेक्शन कास्ड बाय ग्राम पॉजिटिव एंड लिमिटेड ग्राम नेगेटिव, यानी जो ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ज़्यादा मौसर होती है और लिमिटेड टाइप के ना कुछ ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनके खिलाफ इसका एक्शन मौसर होता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी ये क्या होती है, अफेक्टिव होती है, ठीक है जी। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, बॉडी के कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन, उनके खिलाफ भी ये क्या होती है, अफेक्टिव होती है। उसके बाद एक्यूट नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस होता है, यूरेथ्रा के अंदर इरिटेशन हो जाती है, ठीक है, यूरेथ्राइटिस, ठीक है। उसके बाद उसके खिलाफ भी ये क्या होती है, इफेक्टिव होती है। कौन सी भला, मैक्रोलाइड्स क्लास है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की, ठीक है जी। अब उसके बाद हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि ये जो ड्रग है आपने किस तरह से लेनी है, यानी ओरली लेनी है या इंजेक्शन की फॉर्म में लेनी है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो वो डिफरेंट टाइप्स की है। आप ओरली ले सकते हैं, मोस्टली क्या कर सकते हैं आप, ओरली मैं ऐसे बता देता हूँ, ओरली ले सकते हैं। टॉपिकल क्रीम्स की फॉर्म में भी ये वाली ड्रग पाई जाती है। उसके बाद इंट्रावेनस फार्मूलेशन भी इसकी हो जाती है, यानी वेन में आप इंजेक्शन की फॉर्म में भी ये लगा सकते हैं। अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखी जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टिश्यूज एक्सेप्ट ब्रेन, यानी ये ब्रेन में नहीं जाती, बाकी अक्सर टिश्यूज में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। और एक इसका प्रॉब्लम ये होता है कि फूड डिलेज एब्जॉर्प्शन, यानी अगर आपने खाना खाया हुआ है या मेडिसिन लेने से पहले या बाद, तो उससे क्या होगी, इसकी एब्जॉर्प्शन ज़रा रुक जाएगी, डिले हो जाएगी, बट मे रिड्यूस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। लेकिन इस चीज़ से ये होगा कि जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन है उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। बाज़ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आपके स्टमक के अंदर या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसके अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आपने इम्पटी स्टमक में ये मेडिसिन नहीं लेनी। उससे क्या होता है, ये वाली मेडिसिन अगर आप इम्पटी स्टमक लेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, लेकिन नुकसान क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, किस में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, ठीक है। लेकिन अगर फूड लेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगी लेकिन इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक होगा जी। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये नोजिया काज कर सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है और एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं आपके बॉडी में। इसका मोड ऑफ एक्शन सिंपल है, वही जो पहले आपको करवाया है उसी तरह का इसका भी मोड ऑफ एक्शन है। आपने वही एक समझ लेना, बाकी ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन सेम ही है आज के दिन की। ये बाइंड्स टू 50S राइबोसोम्स, क्या करते हैं, ये बाइंड्स टू 50S राइबोसोम, यानी 50S राइबोसोम्स के साथ बाइंड करते हैं। जब वो बाइंड हो जाएंगे तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक हो गया जी। ये तो थी जो 3 ड्रग्स आज हमने पढ़ ली। इट वाज ऑल अबाउट एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। कुछ 2-3 ड्रग्स रह गई हैं, वो फिर आपको पता है, हम असाइनमेंट भी कुछ चीज़ होती है, ठीक है। तो जो बच्चे करना चाहते हैं असाइनमेंट वो मुझे अपने अपने नाम बता दें, मैं उनको एक एक ड्रग दे दूंगा, उसका मोड ऑफ एक्शन समझा दूंगा। बाकी चीज़ें आप अब बड़े हो गए, ठीक है, तो आप लोगों ने ये खुद कर लेनी है। थैंक यू सो मच।